हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न विद दीपमाला। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन। इसके पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज के क्या करा था, एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल नंबर हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हम जानते हैं कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार और समझ लेते हैं। रैशनल नंबर तो क्या होते हैं, 2, 3, 4, 2/7, 4/3, ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई हो गया एंड 0.1, 0.1, 0.01 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं और ये नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल कहलाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मैंने अपने वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल में जाके आप रैशनल इरेशनल नंबर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो हम रैशनल इरेशनल समझ चुके हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पर जब हम इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, और फिर जब हम इरेशनल नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एक और इरेशनल नंबर को तो हमें इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, और रैशनल नंबर 2 हम रैशनल नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर एक इरेशनल नंबर आ रहा है तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और रैशनल और रैशनल नंबर में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। और इरेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इरेशनल या रैशनल दोनों नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं रूल्स को हमको समझना है और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन 2 माइनस √5। तो यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है ये कैसा है, एक रैशनल नंबर है। ये जो √5 है ये कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को हम माइनस कर रहे हैं तो आंसर हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, 2 माइनस √5 एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 3 प्लस √23 माइनस √23। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, 3 प्लस √23 माइनस √23, √23 प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, 3। तो 3 कैसा है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा और फर्स्ट वाला कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके और क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। थर्ड दिया हुआ है 2√7/7 ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2√7/7 √7 कट जाएगा
तो यहाँ कितना बचेगा 2/7। तो 2/7 कैसा है, एक रैशनल नंबर है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फोर्थ वाला दिया हुआ है 1/√2। तो देखिए 1 है, अपॉन में इसका डिवाइड करना है किससे, √2 से। तो रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। फिर फिफ्थ वाले में देखिए 2π, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2π दिया है। तो ये जो पाई है, ये पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पाई के साथ, एक इरेशनल नंबर के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है रैशनल नंबर का, तो ये नंबर भी कैसा हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आया आपको समझ में, किसी भी इरेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में रैशनल नंबर होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करना है, बहुत ही इजी है, तो इन्हें अच्छे से देख लीजिए और सॉल्व करिएगा। आप अपनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कोई आपको समझाए बताए वो ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमसे ये नहीं बनेगा। तो आप इनको अपनी बुक खोलिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिए। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 3 + √3 ब्रैकेट्स में 2 + √2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले वीडियोस में एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं नंबर्स, तो इनमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है। इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटीज को यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आइडेंटिटीज फॉलो नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, फिर √3 का भी क्या होगा, इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 + √2 प्लस √3 का भी पूरे ब्रैकेट्स में होगा, तो √3 2 + √2। ठीक है, अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 3 = 6 प्लस 3 में √2 का होगा तो कितना हो जाएगा, 3√2 प्लस √3 का 2 में होगा तो 2√3 प्लस √3 और √3 और √2 का होगा मल्टीप्लाई। तो देखिए जब रूट वाले का मल्टीप्लाई होता है तो इनको मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, आगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए अब ये प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे √2 है, ये √3 है ना, तो ये सेम यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, अलग अलग ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 नंबर्स का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, यही आंसर है। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है, 3 + √3 ब्रैकेट्स में 3 - √3। तो यहाँ पर देखिए सेम नंबर दिए, a + b a - b, है ना, तो ये आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है। क्या होती है, a + b a - b = a² - b², यही आइडेंटिटी है। अब इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो a के प्लेस में क्या दिया हुआ 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b के प्लेस में है √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस यहाँ पर कितना बचा 3, तो 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, तो आंसर कितना आया 6 आया, है ना, बहुत इजी। बस आपको चेक करना है आइडेंटिटी यूज हो रही है या नहीं हो रही, यूज हो रही है तो उस आइडेंटिटी को हमें लगाना है और सॉल्व करना है, नहीं यूज हो रही तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी का क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड। यहाँ पे दिया है ब्रैकेट्स में
√5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर दिया है यानी इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है किसकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम a की प्लेस में √5 है, b की प्लेस में √2 है, तो वैल्यू को पुट कर देंगे। a स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 2a√5 मल्टीप्लाई b की प्लेस में क्या है, √2 दिया हुआ है, और प्लस में b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 5 प्लस यहाँ पर देखिए 2 है, ये रूट की वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस यहाँ देखिए ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बचा। ठीक है, तो 2 बचा। अब सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया हमने, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर दिया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई और a और b की प्लेस में वैल्यूज रख के सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ में क्या दिया है, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। यहाँ पर भी हमारी सेम a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है। क्या है आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बार बार मैं आइडेंटिटीज को इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको याद होती जाए। ठीक है, आइडेंटिटीज याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके आगे भी आपके जो 7 चैप्टर है उसमें बहुत यूज होने वाली है। ठीक है, तो अब चलिए क्या कर देंगे, हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यूज को। तो a की वैल्यू क्या दी है, √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, तो हमारा ये क्या आ गया 3, आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत इजी। हमने आइडेंटिटीज देखी, ए बी के प्लेस में जो वैल्यूज हैं इनको पुट करके आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस of a circle to its diameter, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है, इसमें आपको क्या बोल रहा है, recall pi is defined as the ratio of circumference. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, पाई की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, c अपॉन डी। तो अब ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही नहीं है, इसकी पाई की वैल्यू c अपॉन डी होती है, तो कैसे होती है पहले वो जानते हैं। देखिए ये सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, ये रेडियस r और ये पूरा रेडियस डबल r का डबल कितना हो जाता है, यानी 2r इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर कहलाता है। ठीक है, और ये सर्कमफ्रेंस, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है, 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर्कमफ्रेंस c है और ये दिया हुआ है 2 पाई r, तो 2r क्या होता है, d होता है, तो पाई और ये 2r की प्लेस में हमने क्या लिख दिया, d लिख दिया, क्योंकि 2r यानी r का रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, तो हमने 2r के प्लेस में क्या रख दिया, d, और ये सर्कमफ्रेंस का c। अब पाई की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो d का ट्रांसफर कर देंगे तो c अपॉन डी, यहाँ से पाई की वैल्यू आई क्या, c अपॉन डी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पाई तो भाई रैशनल नंबर है और ये जो c अपॉन डी दिया हुआ है ये किस फॉर्म में दिया है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, और p अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक इरेशनल नंबर इक्वल होगा एक रैशनल नंबर के। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ रीजंस देना है, वो हम देख लेते हैं। देखिए, तो फर्स्ट रीजन एक हम देख लेते हैं कि पाई की वैल्यूज हमेशा क्या दी हुई होती है,
हम जब भी सॉल्व करते हैं मैथ्स तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं, है ना। तो ये किस फॉर्म में दी है, P/Q के फॉर्म में दी है, एक रैशनल नंबर के फॉर्म में है, ठीक है। एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये कैसी है, एक अप्रोक्सीमेट है। कैसी वैल्यू है 22/7 पाई की, अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो एक रीजन ये भी दे सकते हैं कि 22/7 जो है वो क्या है, P/Q के फॉर्म में है, एक रैशनल नंबर। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, C/D हो सकता है। सेकेंड रीजन हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 डैश डैश एंड सो ऑन, एक क्या होती है, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर है, तो एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों हो सकते हैं, यानी यहाँ पे पाई के एक इरेशनल नंबर अपॉन में डिवाइड करके एक रैशनल नंबर हो सकता है। मतलब इन दोनों में से C/D में से सर्कमफ्रेंस या डायमीटर में कोई भी एक इरेशनल और रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो उससे आंसर आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए पाई भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये दो रीजन हमें बताना है। पहला हम बता सकते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 जो P/Q के फॉर्म में होती है, ठीक है। इसीलिए क्या दिया हुआ है, C/D सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो डायमीटर और सर्कमफ्रेंस क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर हो सकते हैं दोनों। सेकंड कंडीशन में बता सकते हैं कि पाई की वैल्यू 3.142 डैश सो ऑन एक इरेशनल नंबर होती है। तो उसकी वजह से हम ये बता देंगे कि ये जो C/D दिया हुआ है इसमें से कोई एक क्या होगा, इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह के हमें रीजन बता के क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बस ये थोड़ा माइंड को हमारे सेट करने के लिए दिया हुआ होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको समझ लीजिए कि पाई इज इक्वल टू C/D क्या होता है। तो हमने समझ लिया, ये कैसे मिला हमें, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, तो 2r क्या होता है, डायमीटर होता है, तो पाई इज इक्वल टू C/D मिल गया, ठीक है। टू रीजन इसके हमने बता दिए कि P/Q एक रैशनल नंबर के फॉर्म में 22/7 में हो सकता है, और सेकंड रीजन में हमने बता दिया कि कोई भी एक नंबर सर्कमफ्रेंस या डायमीटर इरेशनल होगा तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह पाई भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें समझना है को, अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर √9.3 को क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके पहले हम अपने जो एक्सरसाइज थी उसमें √5, √3, √2 को क्या कर चुके हैं, नंबर लाइन में शो कर चुके हैं। अब यहाँ पर दिया √9.3, तो चलिए देखते हैं इसे भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। इसके लिए हमें कंपास का यूज करना होगा। तो पहले हम लेंगे रूलर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9.3 लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्केल ले लिया, यहाँ 0 से हम क्या करेंगे, 9.3 का डिस्टेंस ले लेंगे। तो ये हो गया 9, 1, 2, 3, ये 9.3 का आ गया, ठीक है। तो हमने इसे नाम दे दिया क्या, A, और ये हो गया B हो गया, ठीक है। अब क्या कर, हम यहाँ पर B से आगे लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो B से हम लाइन को आगे और बढ़ाएंगे, और कितना बढ़ाएंगे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 तक हमने यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर में मार्क करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 3 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ 1 सेंटीमीटर को हमने नाम दे दिया C, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ से यहाँ तक की 9.3 की एक लाइन ड्रॉ की, जिसे नाम दिया लाइन सेगमेंट को A और B, ठीक है। हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाया 9.3 का डिस्टेंस का, जिसे नाम दे दिया A और B। अब उसके बाद हमने B से C तक यहाँ पर क्या किया, 1 सेंटीमीटर का
डिस्टेंस ले लिया, तो बी के बाद सी को हमने क्या ले लिया, बी के बाद हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया, उसे सी नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए और सी के बीच का क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए अब क्या करेंगे, हम राउंडर का यूज करेंगे। ठीक है, राउंडर को क्या करेंगे, को थोड़ा सा फैलाएंगे और पॉइंट ए पर रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम जिस डिस्टेंस पे फैला हुआ है वैसा ही हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पर रख के आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट सी में रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये आर्क हो गया। इसके बाद सेम हम नीचे भी ऐसे ही आर्क को ड्रॉ करेंगे, सेम डिस्टेंस में राउंडर के, सी और ए पॉइंट पर रखकर। ये देखिए, तो ये जो हमने आर्क ड्रॉ किया हुआ है, अब इनके जो पॉइंट्स आए हैं इनको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो ये जो सेंटर पॉइंट्स मिले हैं इनको क्या करेंगे, हम रूलर की हेल्प से मिला देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट मिल गया। ठीक है, सेंटर पॉइंट मिल गया। अब इस सेंटर पॉइंट से क्या करेंगे, हम डिस्टेंस लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो राउंडर को थोड़ा सा फैला लेंगे, इस सेंटर पॉइंट से ये हमने ले लिया, इन दोनों के बीच का ये मिड पॉइंट आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो मिड पॉइंट आया हुआ है इससे और सी तक के बीच का डिस्टेंस लेकर एक क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक सेमी सर्कल बना रहे हैं। देखिए बन गया। ठीक है, क्या किया, पहले ए और सी के हमने थोड़ा सा राउंडर को फैला के आर्क काटा, तो यहाँ पे हमें इन दोनों ए और सी के बीच का क्या मिला, मिड पॉइंट मिल गया। मिड पॉइंट मिल गया, तो उससे मिड पॉइंट से हमने क्या किया, यहाँ पर नाम दे देते हैं डी। तो डी और सी का हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस लेके एक क्या बना लिया, सेमी सर्कल बना लिया। ठीक है, आया इतना समझ में। पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ली ए टू बी, ए टू बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 9.3 है। ठीक है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना, 9.3 लाइन सेगमेंट ले लिया। उसके बाद हमने बी से सी एक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और आगे थोड़ा बढ़ा के 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, ए और सी के बीच का मिड पॉइंट निकाल लिया। कैसे निकालना, राउंडर को थोड़ा फैला के दोनों का आर्क कट किया और एक लाइन को ज्वाइंट किया, तो वो क्या आ गया, उसका मिड पॉइंट आ गया डी। अब डी और सी के बीच का डिस्टेंस लेके हमने क्या किया, सेमी सर्कल बना लिया। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, बी से एक परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम कैसे बनाएंगे, देखिए इस रूलर में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी से बी पॉइंट से एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब बी पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो यहां देखिए, ये देखिए ये 90 डिग्री है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बी पॉइंट पे रख के एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बना लेंगे। ये बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें बी से यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं ई। ठीक है, बी और ई के बीच का क्या करेंगे, हम डिस्टेंस लेंगे, इसे साइड में करेंगे। हाँ, बी पॉइंट पर इसे थोड़ा फैलाएंगे और इसे रख रहा है हमें
ई पॉइंट पर। ठीक है, कलर चेंज करेंगे। अब हमने क्या किया, बी और ई के बीच का डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, बी और ई के बीच का डिस्टेंस लेकर हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, आया समझ में? क्या किया हमने, एक बी पे परपेंडिकुलर बनाया पॉइंट बी पर, उसे नाम दे दिया ई। ये सर्कल को टच कर रहा है तो यहाँ पे पॉइंट को नाम दे दिया हमने ई। अब बी और ई के डिस्टेंस लेकर हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल, एक आर्क ड्रॉ कर दिया, किसमें, नंबर लाइन में। अब देखिए ये जो नंबर लाइन पे यहाँ पे टच हो रहा है, इसको नाम दे देंगे हम एफ। तो ये जो एफ है यही क्या है, हमारा √9.3 है। क्या है, √9.3, जो क्या हो रहा है, नंबर लाइन पे शो हो रही है। यहाँ क्या दिया है, 9.3 दिया हुआ है, 9.3। तो बी से देखिए, यहाँ पे बी से ये 1 यूनिट का डिस्टेंस, ये 2 और ये 3, यहाँ पे 9.3 है। तो 9 √9 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, और ये क्या दिया, √9.3 यानी 3 से थोड़ा सा ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर 3 है, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, 9.3। ठीक है, तो आया समझ में कैसे नंबर लाइन में √9.3 हुआ है। अब देखिए फिर से समझते हैं, हमने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, जो क्या था, 9.3 डिस्टेंस का। उसके बाद हमने क्या किया, बी से आगे 1 यूनिट के और डिस्टेंस लेके लाइन को बढ़ा दिए। ठीक है, फिर क्या किया हमने, यहाँ से बी से 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है उसको सी पॉइंट दे दिया। अब ए और सी का हमने मिड पॉइंट निकाला, क्या किया, को बढ़ाकर आर्क के थ्रू से ए और सी के बीच का मिड पॉइंट निकाल लिया। ये मिड पॉइंट मिल गया। इस मिड पॉइंट से हमने क्या किया, नाम डी देकर डी और सी के डिस्टेंस लेकर एक सेमी सर्कल बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो बी है, बी पे हमने एक परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल पे जहां टच कर रहा है उसे पॉइंट ई नाम दे दिया। अब बी और ई के बीच का डिस्टेंस लेकर हमने नंबर लाइन में एक और आर्क बना दिया। ये जो आर्क यहाँ ड्रॉ हुआ है यही क्या है, √9.3 को शो कर रहा है। ठीक है, 9 √9 क्या होता है, 3 होता है, और 0.3 है थोड़ा सा ज्यादा। तो यहाँ देखिए ये 0.3 है, इससे थोड़ा सा ज्यादा ये यहाँ पे शो हुआ है। तो इस तरह हमने क्या किया है, √9.3 को नंबर लाइन में शो किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप भी कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करिए, ये आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, आइए चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन दिया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ दिए हुए नंबर्स, इनको रैशनलाइज करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम एग्जांपल्स में कर चुके हैं, तो चलिए फिर से कर देखते हैं। यहाँ पे दिया है 1/√7। तो डिनोमिनेटर का क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिया है, तो सेम क्या होगा, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज हो जाएगा। ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ √7 आएगा। √7 तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, √7/7। ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है सेकेंड, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ क्या दिया है, 1/√7 माइनस √6। इसका रैशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो साइन दिया हुआ है इसे चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, √7, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, √6 अपॉन में √7 प्लस √6। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बस कुछ नहीं करना है, इनका मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करना है। 1 में मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही आएगा, √7 प्लस √6 अपॉन में देखिए यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी दिया हुआ है, आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, इसे यहाँ आगे करेंगे, क्या दिया हुआ है, √7 प्लस √6 अपॉन में क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6। ये सॉल्व नहीं होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 होगा तो 1 आएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। इसी तरह करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है
कि जो रैशनलाइज करते टाइम डिनोमिनेटर दिया है उसमें साइन चेंज करके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आइए थर्ड वाला करते हैं। थर्ड में देखिए क्या दिया हुआ है, 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2। सॉल्व करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही आएगा, 5 माइनस √2 अपॉन में यहाँ करेंगे तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचेगा, √5 माइनस √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 माइनस 2 बचा, 5 माइनस 2 तो आंसर कितना आ जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन 3, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और आगे सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेम ये भी वैसा ही है, इसे भी कर लेंगे। 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे तो यह हो जाएगा √7 प्लस 2, यहाँ पे भी सेम √7 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में वही a प्लस बी a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो √7 प्लस 2 अपॉन में देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 2 तो आंसर कितना आ जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 2 5, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आया समझ में, इसी तरह करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है और रैशनलाइज करने वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल में यूं ही बने रहिए ताकि आपके जो 9th क्लास का मैथ्स है वो आपको बहुत अच्छे से बने और आपको समझ में आए, क्योंकि मैं आपको पूरा 9th क्लास का जो मैथ्स का सिलेबस है बिल्कुल फ्री दे रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को इजी टू लर्न विद दीपमाला को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।